हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरा नाम रूही है। मैं मेरे माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। मैं जब 10 साल की थी तभी मेरे पापा की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मेरी माँ की शादी बहुत ही कम उम्र में हुई थी और वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। मेरे पापा के चले जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। हमारे घर में कमाने वाला और कोई नहीं था, इसीलिए पापा के जाने के बाद माँ एक प्राइवेट स्कूल में आया की नौकरी पर लग गई थी। हम दोनों का ठीक ठाक गुजारा चल रहा था। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब माँ को सिर्फ मेरी शादी की चिंता थी। वे चाहती थी कि मेरा पति घर जमाई बनकर रहे, क्योंकि मेरी शादी के बाद वे एकदम अकेली पड़ जाएंगी। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती, इसीलिए मेरी भी यही इच्छा थी। उन्होंने बड़ी मुश्किलों का सामना कर मुझे बड़ा किया था। माँ आज भी बहुत जवान दिखती। उन्होंने बताया था कि उनकी शादी जब वे 16 साल की थी तभी हुई थी। मेरे पापा बैंक में जॉब करते थे। पापा की हमेशा से इच्छा थी कि उन्हें एक लड़का हो। पापा के बाद माँ को बहुत रिश्ते आए, पर उन्होंने हर किसी को मना कर दिया। माँ दिखने में आज भी सुंदर और जवान थी। लगभग 35 साल की हो गई थी। एक दिन एक रिश्तेदार के घर गई। वहाँ से लौटते हुए माँ बहुत खुश लग रही थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, रूही, मुझे तुम्हारे लिए चाहिए था वैसा रिश्ता मिल गया है। वे तुम्हें देखने के लिए कल घर आने वाले हैं। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि हमें घर जमाई चाहिए। वो लड़का अपने अंधे पिता के साथ एक भाड़े के घर में रहता है। वो हमारी शर्त मानने के लिए तैयार है। मैं सर झुकाए खड़ी थी। मैंने माँ को कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन एक बूढ़ी औरत एक लड़के के साथ हमारे घर आई। ये वही लड़का था जिससे मेरी शादी होने वाली थी। वो मेरे ही उम्र का दिखाई दे रहा था और दिखने में भी बहुत अच्छा था। उसका नाम प्रीत था। वो बूढ़ी औरत हमारी दूर की रिश्तेदार थी और प्रीत उन्हीं के पड़ोस में रहा करता। बातचीत चल रही थी, तभी माँ ने उन्हें अपनी शर्त फिर से बताई। मुझे लड़का घर जमाई चाहिए। अगर ये मंजूर हो तो अगले हफ्ते ही सादे तरीके से शादी कर लेते हैं। प्रीत ने शर्त मान ली, पर उसकी भी एक शर्त थी कि वो उसके अंधे पिता के साथ ही हमारे घर रहने आएगा। मेरी माँ ने भी उसकी शर्त मान ली। दोनों तरफ से हाँ हो गई और इसी तरह मेरी अगले हफ्ते में ही शादी हो गई। 2-3 दिन बाद प्रीत अपने सारे सामान के साथ हमारे घर शिफ्ट हो गया। हमारा घर काफ़ी बड़ा था, इसीलिए माँ ने एक कमरा प्रीत के बूढ़े पिताजी को दे दिया। एक रूम में हम दोनों थे और एक रूम में माँ। बाकी के 2 रूम खाली ही थे। प्रीत सुबह सुबह के काम पर चला जाता और शाम को घर लौटता। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसकी माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी। तब से उसे उसके पिता ने ही संभाला था, पर एक दुर्घटना में उनकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उनका इलाज कर सके। उसकी इच्छा थी कि वो बाहर गांव जाकर बहुत पैसे कमाए और अच्छी नौकरी करे, पर वो अपने पिता को यहाँ अकेले छोड़ नहीं सकता था। इसीलिए उसका सपना सपना ही रह गया। मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे थे। हमारे घर खर्च माँ और प्रीत साथ मिलकर करते। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छे से चल रही थी। हम दोनों कभी कभी बाहर घूमने चले जाते और साथ डिनर कर कर ही लौटते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। पर आजकल मेरी माँ हर वक्त चिंता में दिखती। वो अपने ही ख्यालों में खोई रहती। मैंने काफ़ी बार पूछने की कोशिश की, पर वो हर बार बात टाल देती। मेरी माँ की एक आदत हमेशा से थी, अगर वो किसी बात को राज रखना चाहती तो वो बात किसी हाल में किसी के सामने नहीं बताती। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, माँ दिन ब दिन और भी चिंतित नज़र आ रही थी। उनको इस हालत में देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत दुखी हो गई। मैंने प्रीत से बात की और उसे कहा कि वो माँ से बात करे, पर माँ ने उसे
कुछ भी नहीं बताया। माँ हर बार हंसकर बात टाल देती। कोई बात तो थी जिसे माँ की नींद उड़ा रखी थी। एक दिन मैं और प्रीत बाहर घूमने गए थे। रास्ते में एक गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल आता था। जाते जाते मेरी नज़र उस अस्पताल पर पड़ी तो मेरी माँ उस अस्पताल से बाहर आती दिखाई दी। मैं माँ को वहाँ देख चौंक गई और सोचने लगी कि माँ यहाँ क्या कर रही होगी। अभी तो मेरी शादी को 3 महीने हुए हैं और मैं पेट से भी नहीं हूँ, तो माँ इस अस्पताल में क्यों गई थी। मैंने सोचा मैं घर जाकर माँ से इस बारे में पूछूंगी। हम बाहर सैंडविच खा रहे थे। हमने माँ और मेरे ससुर जी के लिए भी पार्सल ले लिया। घर पहुँचे मैंने सबसे पहले मेरे ससुर जी को सैंडविच दिया और फिर माँ के लिए भी एक प्लेट में सैंडविच निकाल कर लिया और उनके कमरे में चली गई। माँ इस वक्त भी अपने ख्यालों में गुम थी। मैं उनके कमरे में आ गई हूँ ये बात उन्हें पता ही नहीं चली। मैंने उनके कंधे को हाथ लगाकर हिलाया तो वो एकदम से डर गई। मैंने उन्हें कहा, मम्मी मैंने आपके लिए सैंडविच लाया है, आओ खा लो। माँ को सैंडविच बहुत पसंद था, पर इस बार उन्होंने सैंडविच खाने से सख्त मना कर दिया। कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और सैंडविच खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैंने वो प्लेट वहीं रख दी और माँ को चिंता भरी नज़रों से देखने लगी और पूछा, माँ आपको क्या हुआ है? आजकल आप हर वक्त खोई खोई रहती हो। दिन ब दिन आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप प्लीज़ मुझे बताइए आपको क्या तकलीफ़ है। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा रूही तू इतनी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बस मेरे सिर में दर्द है और मैंने उसके लिए दवाई ले ली है। थोड़े समय में ठीक हो जाऊँगी। मैं माँ को उदास आंखों से देखती रही। आप मेरी माँ हो, आपको ऐसे देख मुझे बहुत चिंता हो रही है और आप हो के मुझसे अपना दर्द बांट ही नहीं रही हो। उस पर माँ हंसते हुए बोली, मुझे कोई दुख हो तो मैं तुम्हें बताऊँ ना, तो मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं हुआ है। माँ को अपना दुख शायद मुझे नहीं बताना था। माँ की ऐसी तबीयत देख मैंने उस अस्पताल के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पूछा। मैं अपने कमरे में आई तब तक प्रीत सो चुके थे। मैं भी माँ के ख्यालों में गुम थी। मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन माँ और प्रीत दोनों काम पर चले गए। मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। जब मैं माँ का कमरा साफ़ करने गई तो माँ के तकिए के नीचे मुझे एक पर्ची मिली जिस पर उसी अस्पताल का नाम लिखा हुआ था। मैं अपना सारा काम छोड़कर इसे पढ़ने लगी। उसे पढ़ते ही मेरे तो होश उड़ गए। मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा था कि माँ 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये कैसे हो सकता है? मेरे तो पापा कब के इस दुनिया से जा चुके हैं और हमारे घर में तो सिर्फ मेरे अंधे ससुर जी और मेरा पति प्रीत है। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। शायद इन दोनों में से तो कोई इस बच्चे का बाप। वैसे तो ये ख्याल ही बहुत घिनौना था, पर इस पर्ची ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया था। माँ आखिर पेट से कैसे है? माँ ने तो कभी किसी पराये मर्द को देखा नहीं, फिर अब ये ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए माँ की तबीयत आजकल इतनी ख़राब रहने लगी है। मैं ये सोच सोचकर परेशान हो गई। आखिर इतनी सीधी सादी मेरी माँ ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा और किसके साथ? मेरी माँ के अनैतिक संबंध थे। मेरी माँ मेरे आदर्श थी, पर यह रिपोर्ट देखकर मेरी माँ की इज्जत मेरी नज़रों से कम होने लगी। मैंने वो रिपोर्ट्स अपने पास ही रख लिए। अब मुझे अपने ससुर और पति पर शक होने लगा, क्योंकि उनके अलावा और कोई मर्द हमारे घर नहीं आता। और वैसे भी मर्द जात का क्या भरोसा, कब इनके मन का राक्षस जाग जाए कोई कह नहीं सकता। पर एक बात मैं समझ गई थी कि माँ मुझे सच नहीं बताएगी। इसीलिए मुझे ही कोई रास्ता निकालना होगा जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। मेरे ससुर जी अंधे थे, इसीलिए वे अपने रूम में ही रहते।
ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। माँ उनको खाना देने उनके कमरे में ही जाती और काफ़ी वक्त वहाँ बैठकर उनसे गप्पे लड़ाती। और प्रीत भी ऑफिस से आने के बाद घर ही रहता था और वो भी मेरे माँ से घंटों घंटों अकेले बैठ बातें करता। मुझे सच जानना था। मैंने काफ़ी रिसर्च की। तब मुझे पता चला कि मैं इनका डीएनए टेस्ट करवाकर ये पता कर पाऊँगी कि आखिर ये किसका बच्चा है। एक दिन मैंने बीमार होने का नाटक किया और कहा कि डॉक्टर ने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट करने लगाए हैं। तब मैं और मेरी माँ साथ ही अस्पताल गए थे। मेरी एक सहेली वही काम करती थी। मैंने उसे अपना ब्लड टेस्ट के लिए दिया और वही मैं माँ से ज़िद करने लगी कि हम उनकी भी ब्लड टेस्ट करवाए डायबिटीज़ चेक करने के लिए। पहले तो वो नहीं मानी। शायद उन्हें डर था मुझे पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है, पर थोड़ा सोचने पर वो तैयार हो गई कि केवल डायबिटीज़ की ही टेस्ट कराएंगे। मैंने भी उनकी बात मान ली। ब्लड देने के बाद माँ की नज़रों से छिपकर मैंने उसे प्रीत और मेरे ससुर जी के बाल दिए। उसने बताया कि डीएनए की रिपोर्ट्स मुझे 1 हफ्ते बाद मिलेगी, पर मुझसे और सब्र रखना मुश्किल होता जा रहा था। मैं दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी क्योंकि मुझे उन तीनों पर गुस्सा आ रहा था और मेरा शक मुझे अंदर ही अंदर और गुस्सा दिलाता जा रहा था। घर में सबको ये बात समझ आ रही थी कि मुझे कोई बात है जो सता रही है, पर मैं किसी से ये बात शेयर नहीं कर सकती थी। मुझे बस इंतज़ार करना था। एक एक दिन भारी होता जा रहा था। एक दिन मैं बाहर से सब्ज़ी लेकर घर आई, तब माँ और प्रीत लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। वे अपनी बातों में इतने गुम थे कि उन्हें पता ही नहीं चला मैं दरवाजे से अंदर कब आई। वे किसी बात पर हंस रहे थे और तभी माँ ने प्रीत तुम भी ना कहते हुए अपना हाथ उससे ताली देने के लिए बढ़ाया। उनकी ये नज़दीकी देख मुझसे रहा नहीं गया। मेरे मन में ख्याल आया, कहीं प्रीत ही तो इस बच्चे का बाप नहीं ना। मुझसे अपना गुस्सा संभाला नहीं गया और मैं ज़ोर से चीख पड़ी, क्या चल रहा है यहाँ? तुम लोगों को शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। दोनों मुझे आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहे थे। मैं गुस्से में जो मन में आया बोलती जा रही थी। मैं पूरी तरह से अपना आपा खो चुकी थी। अपनी ही बेटी का घर मिला था तुम्हें तोड़ने के लिए, इसीलिए घर जमाई चाहिए था तुम्हें, ताकि अपनी हवस। इसके पहले कि मैं अपनी बात पूरी करती, माँ ने एक ज़ोरदार चाटा मेरे मुंह में जड़ दिया। शर्म नहीं आती अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचते हो तुम्हें? जब तुम्हें शर्म नहीं आई गलत हरकतें करते हुए, तो मैं बोलने के लिए क्यों शर्म करूं? ऐसा क्या किया है मैंने जो इतना भला बुरा कह रही हो? प्रीत भी कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रही हो? अपनी माँ का कुछ तो लिहाज करो। हाँ, तुम तो अब उनकी ही तरफदारी करोगे। अब मुझसे ज़्यादा तुम्हें ये जो पसंद है। प्रीत ने भी बिना कुछ सोचे मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने अपने बाल झटक कर उसकी ओर देखा और कहा, एक तो गलत हरकतें तुम करो और मुझ पर हाथ उठा रहे हो। तुम दोनों की काली करतूत का पता चल गया है। मैं जानती हूँ तुम माँ बनने वाली हो और ये यकीन हो गया है कि प्रीत ही इसका बाप है। कितनी घटिया बातें कर रही हो तुम रूही, माँ ने गुस्से से कहा। अपने पति और माँ के बारे में ऐसा सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम कितने घटिया इल्ज़ाम हम दोनों पर लगा रही हो। हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, पर इस बच्चे का पिता कौन है ये तुम्हें नहीं बता सकती। तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो उनके डीएनए रिपोर्ट्स आ चुके थे। मैंने रिपोर्ट्स खोलते हुए कहा, अब हमें सच पता चल जाएगा कि इस पाप में आपका कौन भागीदार है, प्रीत या मेरे ससुर। पर जब मैंने रिपोर्ट्स देखे मैं दंग रह गई, क्योंकि दोनों की रिपोर्ट्स नेगेटिव थी। मेरी माँ गुस्से से आग बबूला हो गई थी। आखिर तुमने मुझ पर ऐसा शक किया कैसे? और खुद की माँ, ससुर जी और पति पर ऐसा शक किया? एक बार पूछ लेती, शायद मैं तुम्हें सच बता देती। आज तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। इतना कहकर माँ रोने लगी।
प्रीत भी मुझे गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। मैं सिर झुकाए खड़ी थी। माँ ने कहा, ये बच्चा कोई नाजायज़ नहीं बल्कि पूरी तरह से जायज़ है। तुम्हारे पिता जिंदा है। ये सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि पापा तो मेरे बचपन में ही मर चुके थे, फिर अब अचानक जिंदा कैसे हो गए। उस पर माँ ने कहा, आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ जो इतने सालों से मैंने छिपाए रखा है। आखिर मैं कब तक तुमसे ये सच छुपाए रखती। अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो शायद ये राज तुम्हें कभी नहीं पता चलता। तुम्हारे पिता एक बहुत अच्छे इंसान हैं, पर एक दिन जब वे ऑफिस जा रहे थे तो रास्ते में कुछ गुंडों ने उनकी कार रोकी। वे लोग बैंक लूटकर पुलिस से भाग रहे थे। कुछ दूर जाते पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और तुम्हारे पिता मना करते रहे कि वे इन लोगों को नहीं जानते और उन्होंने रास्ते में उन्हें कार के साथ अगवा किया था। पर उन चोरों ने गवाही दी कि उनके प्लान में तुम्हारे पिता भी शामिल थे, इसीलिए उन्हें जेल जाना पड़ गया। वे डर गए थे कि यदि लोगों को पता चलेगा कि मैं बैंक लूटने के इल्ज़ाम में जेल में हूँ तो सब मेरे साथ बुरा बर्ताव करेंगे, और तो और उन्हें ये डर था कि तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा जब सब तुम्हें एक चोर की बेटी समझेंगे। हम लोग इज़्ज़तदार लोग हैं। इन परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत हम दोनों में नहीं थी, इसीलिए तुम्हारे पिता ने मुझे कसम देकर कहा कि मैं सबको ये बताऊं कि उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। अभी कुछ ही महीनों पहले उनके अच्छे बर्ताव के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। तब तक तुम्हारी शादी हो चुकी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सच तुम्हें कैसे बताएं, इसीलिए तुम्हारे पिता ने मेरे स्कूल के पड़ोस में ही रेंट पर घर लिया। मैं उन्हें रोज़ वहाँ मिलने जाती। हम दोपहर का खाना साथ ही खाते। इसी चलते मुझे पता चला मैं पेट से हूँ। मैं परेशान हो गई थी कि अब मैं तुमसे क्या कहूँगी। हम दोनों ने आगे का सोचा नहीं था। हम दोनों तो बस उन पलों को जी रहे थे जो इतने सालों से हमसे छिन गए थे। मैं बहुत चिंता में थी। फिर मैंने सोचा अब 3 महीने के बाद सोनोग्राफी करवाकर मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। फिर चाहे तुम हमसे नाराज़ रहो, पर तुम्हें अपने पिता से मिलने का और सच जानने का हक है। पर किस्मत का खेल देखो, तुम्हें वक्त से पहले ही पता चल गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं अजीब सी उलझन में थी। मुझे खुशी थी कि पापा ज़िंदा है, पर दुख भी था कि इतने साल उन्होंने मुझसे झूठ बोला और धोखे में रखा। मैंने अपने बर्ताव के लिए माँ से माफ़ी मांगी। माँ की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक बेटी अपने माँ के चरित्र पर इस तरह से लांछन लगा रही है। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल तोड़ दिया, पर मैं ये भी समझती हूँ कि इसमें जितनी तुम गलत हो उतनी ही मैं भी हूँ। जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे पिताजी ज़िंदा हैं तो तुम इस हालत में क्या करती। ये तो होना ही था कि तुम किसी ना किसी पर इल्ज़ाम लगाती। इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ रूही, और साथ ही तुम भी मुझे माफ़ कर दो। इतने साल मैंने तुमसे ये राज छुपाए रखा। हम दोनों गले मिलकर खूब रोए। उसी शाम माँ पापा को घर ले आई। मैं दौड़कर उनसे सीने से लिपट गई। आखिर एक बाप ना होने का दर्द मैं जानती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पापा को कभी देख पाऊँगी। उनसे मिलकर मैं बहुत खुश हुई। प्रीत भी पापा से मिलकर खुश था। हम लोगों ने वो गांव छोड़ दिया और एक नए गांव आकर बस गए। हम सब साथ मिलकर एक परिवार की तरह रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।